रखने का जरूरत नहीं है, गाय बकरी बेचने का जरूरत नहीं है। आपका गारंटर सरकार बनेगी आपके बच्चों का। आपको जब तक आपका कोर्स का समय रहेगा, इंजीनियरिंग का 4 साल होता है, डॉक्टरेट का 5 साल का होता है, डिग्री कॉलेज 4 साल का होता है। तो जो 4 साल का कोर्स है तो 5 साल तक आपको पैसा नहीं चुकाना है। डॉक्टर का है तो 6 साल तक आपको पैसा सरकार को नहीं देना है। 7वां 8वां साल के बाद थोड़ा थोड़ा करके आपका जमा पूंजी करके आप सरकार को पैसा वापस कर दीजिए। नौकरी मिल जाएगा तो थोड़ा जो सरकार आपको मदद करी है वो तो आपको धीरे धीरे वापस कर दे, वो भी नौकरी लगने के बाद। और पढ़ाई लिखाई के बाद जो किसको नौकरी नहीं होगा ऐसा हो नहीं सकता। तो इसीलिए कई सारी बातें अचानक कुछ कुछ याद आ रहा है और मैं आपके बीच रख रहा हूं। वैसे बहुत सारी बातें हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा और नहीं कहूंगा। और सारे कार्यक्रम है और मुझे जैसा लगता है कि आज जिस तरीके से पहला चरण हम लोगों ने सफलतापूर्वक पार किया है, दूसरा चरण भी सफलतापूर्वक पार किया है, और जिस तरीके से आज हम लोगों ने सामाजिक सुरक्षा को लेकर मजबूती के साथ राज्य में कदमें बढ़ाई हैं। आज सामाजिक सुरक्षा सिर्फ बूढ़ा बुजुर्ग गरीब को ही नहीं बल्कि कर्मचारियों को भी होता है। यही कर्मचारी जो आज पदाधिकारी आपके गांव जा रहे हैं, ये कभी नहीं जाते थे, क्योंकि पहले की सरकारों ने कभी ये बात सिखाया ही नहीं कि गांव के लिए, गरीबों के लिए, यहां के जरूरतमंद लोगों के लिए कोई काम करना है। वो लोग तो अपना सेवा में सब कर्मचारी को लगा दिया। लेकिन सरकार कर्मचारियों को तनख्वाह आपकी सेवा के लिए देता है और उसको हर हाल में आपकी सेवा करना है। हमने स्पष्ट रूप से पदाधिकारियों को कहा है, आपका जिम्मा राज्य की जनता का सेवा करना है। आप इस काम को ईमानदारी से कीजिए। जो ईमानदारी से करेगा उसको हम पुरस्कृत भी करेंगे और आपकी सामाजिक सुरक्षा का भी काम करेंगे। इसीलिए कर्मचारी पहले बेचारा इसका भी बुढ़ापे का लाठी छीन लिया था सरकारों ने, इन लोगों ने नए पेंशन स्कीम में डाल दिया और बेचारा इन लोगों को रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं मिलता था। बाजार में इनका पैसा लगा दिया व्यापारियों ने, और आज के दिन में बाजार की स्थिति क्या है? जो 50 रुपया 60 रुपया का तेल था, आज पेट्रोल डीजल 100 रुपया का हो गया। जो सिलेंडर हम लोग का 2013-14 में सरकार थी 400 रुपया का था, आज 1200 रुपये का हो गया। ये स्थिति है। उल्टे सीधे निर्णय। आदमी आलू प्याज के लिए लाइन लगाना पड़ता है खरीदने के लिए, इतना महंगा करा देता है। नमक 100 रुपया बिचवा देता है। व्यापारियों की जमात का यही समस्या है। वो देने वाले लोग नहीं है, ये लेने वाले लोग हैं। आज इसीलिए कर्मचारी को भी हम लोगों ने पुरानी पेंशन स्कीम दिया है और आज वो भी गौरव के साथ, मान सम्मान के साथ इस काम में लगे हैं। इन पदाधिकारियों ने भी बहुत मेहनत किया है आपकी समस्या को हम तक पहुंचाने में। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस बार जो दरखास्त इन काउंटर में जमा होगा उसका खास इस बार हम लोगों ने किया है। पिछला बार कुछ शिकायतें हमें मिली कि दरखास्त कहीं पर फेंक दिया गया, फाड़ दिया गया। अब जो आप दरखास्त जमा करेंगे वो दरखास्त कहां कहां किसके किसके टेबल में जा रहा है, इसकी सारी जानकारी आपके मोबाइल में आएगा। आप पता कर सकते हैं आपका दरखास्त कहां जाके फंस गया है। कोई आपका दरखास्त को चुरा नहीं सकता, फाड़ के फेंक नहीं सकता। और जो समस्या आएगी उस समस्या का भी आकलन कर उस समस्या का समाधान करेंगे। और हमारे पीछे अगल बगल कुछ विपक्ष के लोग घूम रहे हैं, इनको तो विकास दिख नहीं रहा है। उनको गरीबों के आंसू पोंछने का जो प्रयास है
वो उनको दिख नहीं रहा है। आपको याद है यहां लोगों ने राशन कार्ड लेकर जाने दी है। पिछले सरकार ने 11 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया था। हमने 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन कार्ड बना करके गरीबों को बांटने का काम किया और उससे हम अनाज दे रहे। अभी जो अनाज मिल रहा था वो तो मिल ही रहा है। आप लोग को एक और खुशखबरी बता दें, उस अनाज में अब आने वाला समय में 1 किलो दाल भी मुफ्त देने का हम काम करेंगे। तो कई चीजें, तो इसलिए बाकी आप लोग शिविर में आए। शिविर में सारी चीजें हैं जो पहले कभी आप लोगों का अधिकार आपके दरवाजे तक तो जाना छोड़ दीजिए। आप इस जमीन में है, धरती में है कि नहीं, किसी को परवाह नहीं, सिर्फ परवाह थी अपनी। और आज आपका अधिकार का गठरी बना बना करके हम सभी पंचायतों में भेज दिया है हमने। आज ठेठर टांगल में भी एक पंचायत में शिविर लगा है, पूरे राज्य में अलग अलग शिविर लगे हुए और सभी पदाधिकारी आपका अधिकार के लिए आपके दरवाजे में खड़ा है। बच्चियों को अपना अधिकार लेना है वो उठा ले, बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिला वो तुरंत वहां बनवा ले। अभी अलग अलग जगह से हमें व्हाट्सएप में खबर आती है कि इस जिला में तुरंत इस बुजुर्ग का पेंशन बन गया, सावित्रीबाई फुले की योजना मिली। एक और बात पूछना भूल गए, बच्चियों को साइकिल का पैसा मिला कि नहीं? डीबीटी में साइकिल का पैसा आया? तुम लोग प्राइवेट स्कूल में है क्या? अभी बड़े पैमाने पर जिलों में पैसे डीबीटी के माध्यम से जा रहे हैं। तो कहीं कहीं शिविर जैसे जैसे लग रहा है वैसे डीबीटी से पैसे जा रहे हैं, तो इसलिए वो भी आपको मिलेगा। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना हम लोगों ने एक और प्रारंभ किया है। जो गांव और शहर के बीच का जो आवाजाही था, बसें नहीं चलने की वजह से, टेम्पू नहीं चलने की वजह से और भी संसाधन नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग आज तक शहर नहीं देखा है। इसीलिए अब सरकार, ट्रांसपोर्ट विभाग मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना प्रारंभ करने जा रही है, जिसके माध्यम से उन बसों में बुजुर्गों को, महिलाओं को और छात्र छात्राओं को मुफ्त सफर करने का मौका मिलेगा और वो दिन भर गांव के क्षेत्रों में घूमता घूमते बाजार तक आएगा। तो उसका भी अभी आपको लाभ मिलेगा। वो अभी हम लोगों ने शुरू किया है, अब लोगों ने लेना शुरू किया है धीरे धीरे किन्हीं जिलों में। अभी एक जिलों में तो हम लोगों ने एक बस बांटी है ताकि शहर और गांव बिल्कुल संपर्क में रहे। कई बच्चे दूर दराज तक कॉलेज पढ़ने जाते हैं लेकिन गाड़ी आने जाने का नहीं, उससे उसको लाभ मिलेगा। तो इसलिए कई सारी योजनाएं हैं। आप इन शिविरों में आए, इन्हीं शिविरों के माध्यम से सारी जानकारी आपको मिलेंगी। हम इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करना चाहेंगे और आपसे विदा लेना चाहेंगे। फिर से यहां आए हुए सभी मां बहन बुजुर्गों को, मेरे हमारे सामाजिक और हमारे जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, सभी लोगों को मेरी ओर से इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत